नामक गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहता था, जिसे रंग बिरंगी छतरियों का काफी शौक था। वो जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ वो अपनी छतरी को भी साथ ले जाता। राजू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, इतना सीधा कि हर कोई उसे बेवकूफ बना देता। उसके इसी सीधेपन के कारण गांव के लोग उसे पोपट लाल कहकर बुलाते थे। अरे पोपट लाल, क्या बात है, आज तो तू बहुत स्मार्ट लग रहा है। कहाँ कमल भाई, मैं अगर वाकई स्मार्ट होता तो क्या अब तक कुंवारा रहता? नहीं नहीं, किसने कहा कि तुम स्मार्ट नहीं हो? मुझे तो लगता है हमारे गांव की लड़कियों की आंखें खराब हो गई हैं। अच्छा, तो फिर अब क्या मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी? अरे ऐसा मैंने कब कहा? तुम्हारी शादी इस गांव की लड़की से भले ही ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि साथ वाले गांव की लड़कियों की आंखें असली हीरे को जरूर पहचान लेंगी। अरे ये तो तुम सही कह रहे हो, मैं अभी माँ को ये बात बताता हूँ, फिर तो मेरी शादी पक्का हो जाएगी। इसके बाद पोपटलाल अपना छाता हिलाते हुए घर की ओर चल देता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। हाँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, तुम कहती थी ना कि पता नहीं तुम्हारी बहू कब आएगी। हाँ, तो तुझे लड़की मिल गई? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन जल्दी ही मिल जाएगी। अरे बेटा, मुझे पता है, पूरे 32 रिश्ते देख चुकी हूँ अब तक तेरे लिए। पूरे गांव में तुझ जैसे गऊ से कोई शादी ही नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या हो गया है गांव की लड़कियों को भी। अरे माँ, आंखें खराब हैं उनकी, जो असली हीरे को पहचान नहीं पा रही हैं। तुम्हें पता है, आज मुझे रास्ते में वो श्यामलाल काका का बेटा कमल मिला था। कह रहा था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, कमी तो गांव की लड़कियों में है। पड़ोस गांव में जाकर लड़की ढूंढूंगा तो पक्का मेरी शादी हो जाएगा। अरे बेटा, तू क्यों इतना भोला है? 35 की उम्र पार हो गई है तेरी, लेकिन तू अब तक तारीफ और मजाक में फर्क नहीं समझ पाता। अच्छा, तो वो मेरा मजाक उड़ा रहा था? अच्छा छोड़, तू ये सब छोड़ और जल्दी जाकर बाजार से सब्जी ले आ। घर में सारी सब्जी खत्म हो गई है। ठीक है माँ, तुम पैसे दे दो, मैं सब्जी ही ले आता हूँ। पोपटलाल माँ से पैसे लेता है और एक हाथ में छाता और कंधे पर थैला टांगे बाजार की तरफ निकल पड़ता है। पोपट थोड़ा आगे गया ही था कि तभी उसे बाजार के रास्ते में उसका पड़ोसी मोहन मिलता है। कहाँ जा रहे हो पोपटलाल भैया? कहीं नहीं भैया, बस सब्जी लेने जा रहा हूँ। अच्छा, सब्जी लेने जा रहे हो? अरे वाह, ये थैला तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, जरा हमें भी तो दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ये कहकर पोपटलाल मोहन को थैला दे देता है और मोहन बातों ही बातों में जेब से कटर निकालता है और इस थैले को नीचे से फाड़ देता है और फटा हुआ थैला वापस पोपटलाल के हाथ में पकड़ा देता है। पोपटलाल भी बिना ध्यान दिए सब्जी लेने बाजार की तरफ चल पड़ता है और बाजार पहुंचकर, अरे भैया, सब्जी कैसे दे रहे हो? अरे भैया, क्या चाहिए आपको, ये बताओ। कुछ भी दे दीजिए, बस सब्जियां ताजी होनी चाहिए। सब्जियां मेरी सारी ताजी हैं भैया, अभी अभी खेत से तोड़कर सीधा दुकान पर लाया हूँ। अच्छा, तो आधा आधा किलो सारी सब्जी दे दो। कुछ 4-5 सब्जियां खरीदने के बाद जैसे ही पोपटलाल उन सब्जियों को थैले में डालता है तो सारी सब्जियां भर भरा कर नीचे गिर जाती है। अरे ये कैसे हो गया? अरे भैया, थैला देखकर नहीं लाए थे क्या? थैला तो मैं देखकर लाया था, पर ये फट कैसे गया? चलो कोई नहीं भैया, मैं इन सारी सब्जियों को एक ही थैली में रख देता हूँ, आपको ले जाने में आसानी होगी। ठीक है भैया, डाल दो। पोपटलाल दोनों हाथों में सब्जियां उठाने से पहले अपने कुर्ते के पीछे अपना छाता फंसा लेता है और दोनों हाथों में सब्जियां उठाकर घर की ओर निकल पड़ता है।
वो जैसे ही सब्जी लेकर घर आता है कि तभी उसके पीछे से सेठ कांतालाल भी उसके घर आ जाते हैं। अरे कांता भाई साहब, आप आइए आइए। हाँ बहन जी, वो मुझे पोपट से कुछ बात करनी थी। पोपटलाल से क्या बात करनी है, बताइए। क्या है ना, मुझे अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में पोपट से कुछ बात करनी थी। शादी के सिलसिले में? हाँ, पोपट आ जाता तो। अरे हाँ भाई साहब, आप बैठिए ना। पोपट तो बस अभी सब्जी लेकर आया है, बस मुंह हाथ धोकर आता होगा। आप बैठिए, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। इतना कहकर पोपट की माँ खुशी के मारे पोपट के पास जाती है। अरे बेटा, हो बेटा। क्या हुआ माँ? वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। वो कांता भाई साहब है ना, सेठ कांता भाई साहब, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं तेरे लिए। क्या बात कर रही हो माँ? हाँ बेटा, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। सुना है कांता भाई साहब की बेटी गांव की सबसे सुंदर लड़की है। तेरे तो भाग ही खुल गए हैं बेटा। हाँ माँ, देखा, आखिर जोरी को हीरे की परख हो ही गई। हाँ मेरा राजा बेटा, चल अब जल्दी से नया वाला कुर्ता पहनकर बाहर आ जा। ठीक है माँ, तुम उनके लिए चाय बनाओ, मैं बस अभी आया। पोपटलाल नया कुर्ता पजामा पहनकर बाहर आता है और कांतालाल के पैर छूता है। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, माँ ने सिखाया है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, शादी के लिए ये सजावट कैसी रहेगी? मैं तो सोच रहा था शादी के लिए मैं ही उतावला हूँ। लगता है इनको मुझसे ज्यादा जल्दी है शादी की। अरे बेटा, क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, आप बताइए ना। सजावट पूछ रहा था मैं, कैसी लगेगी शादी में? बहुत ही बढ़िया है ये तो। है ना बढ़िया? बस एक चीज की कमी है इसमें रंग बिरंगे छातों की सजावट हो जाती तो मजा आ जाता। मुझे लगता है आपको शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अरे पोपट, हमने शादी की तैयारी कर ली है। बारात घर, खाना पीना और साजो सजावट, बस कमी है तो सिर्फ एक चीज की। हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। हाँ बहन जी, बस एक बार पोपट बता देता तो बस 1 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। अरे भाई साहब, बताना क्या है, हमारी तो हाँ है। मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? आपका बेटा क्यों करेगा मेरी बेटी से शादी? अरे आप ही मेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए थे। पोपट बेटा, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। हम कोई रिश्ता लेकर नहीं आए हैं। अरे तो फिर क्यों आए थे? अरे मेरी बेटी की शादी जिस घर में हो रही है ना, उनको छाते बहुत पसंद है, तो हम शादी में छातों की सजावट करना चाहते हैं। और पूरा गांव जानता है कि तुम्हारे पास एक से एक रंग बिरंगे छाते हैं, तो हमें तो बस उस छाते वाले का पता लेना था जहां से तुम छाता लेते हो। क्या? हमें तो लगा आप हमारे बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हो। अरे हाँ, लगता है गलतफहमी हो गई है। चलिए कोई नहीं, ये पास में ही रमेश काका की दुकान है ना, वहीं से ले लेता हूँ मैं छाते। आप उनसे बात कर लीजिएगा। सेठ कांतालाल वहाँ से छाता लेने चला जाता है, जिसके जाने के बाद पोपट बहुत दुखी हो जाता है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे लगा कि वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने आए हैं। देख, तू दुखी मत हो, तेरी शादी बहुत ही सुंदर लड़की से होगी, देख लेना तू। वहीं दूसरी तरफ नगर के राजा की बेटी सुलेखा शादी लायक हो गई थी, पर सुलेखा को कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। दरअसल सुलेखा एक सीधे साधे लड़के की तलाश में थी, जो सुलेखा को प्यार करे, उसके पैसे और राजपाट को नहीं।
मैं तो बेटा थक गया हूँ तुम्हारे लिए वर खोजते खोजते। आखिर तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? पिताजी, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत ही सीधा हो, जिसके मन में लोभ लालच ना हो, जो मेरे लिए मुझसे विवाह करे, मेरे राजपाट के लिए नहीं। बेटा ऐसा लड़का आज के समय कहीं नहीं मिलते हैं। तभी भानु सिंह का सेनापति, महाराज, मेरी नज़र में एक ऐसा लड़का है जिसका नाम राजू है, लेकिन उसके सीधेपन के कारण लोग उसे पोपटलाल कहते हैं। वह लड़का बड़ा ही नेक दिल और सीधा है। सेनापति के बताने पर सुलेखा तुरंत उससे मिलने का फैसला करती है। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा भी उसे मना नहीं करता, इसीलिए सुलेखा भेष बदलती है और पोपटलाल के घर उससे मिलने चली जाती है। पोपटलाल घर पर ही बैठा अपनी माँ के काम में उनका हाथ बटा रहा होता है। शायद यही वो शख्स है जिसके बारे में सेनापति ने हमें बताया था। अरे बेटा, कौन हो तुम और मेरे घर पर झांक झांक कर क्या देख रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस आपके बेटे से मिलने आई थी। सुना है आपका बेटा बहुत सीधा है। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही सुना। इसी वजह से मेरे बेटे की शादी नहीं हो पा रही है कहीं। आजकल हर किसी को तेज तर्रार दामाद चाहिए। कौन ही सीधे साधे लड़के से शादी करना चाहता है? ये तो आप सही कह रही हैं माँ जी, पर आपके लिए तो ये अच्छी ही बात है ना कि आपका बेटा सीधा है और वह किसी का बुरा नहीं करता। आज के समय में ऐसे लोग कहाँ ही मिलते हैं माँ जी। सुलेखा पोपटलाल की माँ से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ नगर के राजा अपने सेनापति के साथ पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर पोपटलाल और उनकी माँ दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे महाराज, और वो भी मुझ गरीब के घर। जा पोपट, जल्दी से शरबत ले आ। मैं क्या करूं, कहाँ बैठाऊं आपको? मेरा घर आपके राजमहल जितना बड़ा तो नहीं है महाराज, लेकिन जो कुछ है सब आप ही का दिया है। अरे क्यों कह रही है? प्रजा है तो मैं हूँ। वैसे आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ एक विशेष काम से आया था। क्यों बेटी, पसंद आया ना तुम्हें पोपटलाल? हाँ पिताजी, मैं इसी से शादी करूंगी। क्या ये राजकुमारी है? हे भगवान, अगर पता होता तो मैं इनका स्वागत धूमधाम से करती। अरे इसकी जरूरत नहीं है। वैसे मैं अपनी पुत्री के लिए आपके बेटे का रिश्ता मांगने आया हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ, सुलेखा को आपका बेटा पसंद है, बस आपके जवाब का इंतजार है। लेकिन महाराज, मैं आपकी बेटी से विवाह कैसे कर सकता हूँ? शादी के बाद मैं कैसे उनका पालन पोषण करूँगा? वो नगर की रानी है और मेरे होते हुए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग हमारे साथ ही राजमहल में रहोगे। नहीं महाराज, शादी के बाद हम अपने घर में ही रहेंगे। अगर इस शर्त पर आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे तो मैं उसका ध्यान खुद से भी ज्यादा रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस बात के लिए फौरन राजी हो जाता। ये बात सुनकर सुलेखा और पोपटलाल बहुत ही खुश होते हैं और फिर राजा भानु सिंह धूमधाम से अपनी बेटी सुलेखा और पोपटलाल की शादी करा देते हैं।